प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण श्री शंकर भगवान की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, पुस्तक में नहीं है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। अब तो रहेगा भगवन तेरे चरणों में ठिकाना, अब तो रहेगा भगवन तेरे चरणों में ठिकाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। श्री शंकर भगवान की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया तेरे दर पर सर झुकाना। अब तो रहेगा भगवन तेरे चरणों में ठिकाना, अब तो रहेगा भगवन तेरे चरणों में ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मेरे लब पे अब सदा ही
मेरे लब पे अब सदा ही तेरे नाम का तराना, मेरे लब पे अब सदा ही तेरे नाम का तराना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। कुछ गम नहीं है मुझको बदले अगर जमाना, कुछ गम नहीं है मुझको बदले अगर जमाना। कुछ गम नहीं है मुझको बदले अगर जमाना, कुछ गम नहीं बदले अगर जमाना। है दो जहां के मालिक, है दो जहां के मालिक, कहीं तुम न बदल जाना। है दो जहां का मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दम निकले तेरे दर पे, अब आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अब आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अब आरज़ू दम निकले तेरे दर पे। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, दिल से न तू भुलाना। इतना तो करना स्वामी, दिल से न तू भुलाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे आ गया हूँ, दर दर पे ना घुमाना। तेरे दर पे
रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। अब तो रहेगा भगवान तेरे चरणों में टिकाना, अब तो रहेगा भगवान तेरे चरणों में टिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। शंकर भगवान की जय, श्री सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मैं कह रहा था, जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम नच में निवृत्ति। इसके बाद जीवन में दैनिक क्रियाओं का वर्णन किया। तो बहुत सारी क्रियाएं आप जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानने लायक है, करना चाहिए। और सब कुछ बताऊंगा तो समय बहुत होगा, एक चीज समझ लीजिए, और उसका वर्णन है, उसको कहते हैं उच्चिष्ट। उच्चिष्ट जानते हैं? परिधार्यं चनोच्चिष्टं रात्रौ च विदितं च यत् तेन स्नानं तथा कार्यं क्षालितं च परित्यजेत्। उच्चिष्ट जूठा, उच्चिष्ट। परिधार्यं चनोच्चिष्टं। अच्छा, आप उच्चिष्ट और जूठा जो शब्द है ना, जूठा झूठा नहीं। कई लोग जूठा को झूठा बोलते हैं, कहते हैं हम झूठा नहीं खाते। हमने कहा कोई झूठा नहीं खाता, सब सच्चे ही खाते हैं। झूठे को झूठा बोलते हैं, झूठा नहीं, जूठा। जूठे को क्या कहेंगे, समझ गए? उच्चिष्ट। अभी तक जूठा और उच्चिष्ट शब्द आप लोगों ने खाने में सुना है। शिवपुराणकार कहते हैं, शिवपुराणकार कहते हैं खाने के विषय में जूठा तो ठीक है, लेकिन कपड़े भी जूठे नहीं पहनने चाहिए। ध्यान देना। परिधार्यं चनोच्चिष्टं, जो आप वस्त्र पहनते हैं वो जूठे वस्त्र पहन करके पूजा न करें। जूठे वस्त्र कौन है? बोले जिन वस्त्रों को पहन के आप सोए हो वो जूठे। परिधार्यं चन्नोच्चिष्टं रात्रौ च विदितां च यत्। रात में जिनको पहन के आप सोए वो चिष्ट। तेन स्नानं तथा कार्यं क्षालितं च परित्यजेत्। और नहाने के बाद आपने वही कपड़े दोबारा पहन लिए तो आपका नहाना कोई मतलब करो। कई लोग क्या करते हैं, कपड़े पहने, नहाना हुआ तो निकाल दिए, नहा लिए, फिर वही कपड़े पहन लिए। तो नहाए क्यों थे? ध्यान देना। सोने के बाद में कपड़े जूठे हो जाते हैं, भोजन करने के बाद में भी कपड़े जूठे हो जाते हैं, किसी और के पहने हुए कपड़े भी जूठे हो जाते हैं। अर्थ एक ही है, स्नान करने के बाद जो धुले हुए वस्त्र हो उन्हीं को पहन करके आप पूजन करें। अगर आप शौचादि के लिए गए हैं, बाथरूम गए हैं, अथवा क्या बोलते हैं उसको, लेटरिन गए हैं, शौच आदि के लिए गए हैं, तो भी वस्त्र उच्चिष्ट है। उस अवस्था में भी आपको स्नान करना चाहिए, वस्त्रों को धोना चाहिए, पूजा करनी है तो, है ना। पूजा के लिए आवश्यक है कि आपके शरीर पर वस्त्र शुद्ध हो। कई लोग तौलिया का उपयोग हमेशा करते हैं और नहाने के बाद में उसी तौलिया को फिर पहन लेते हैं, तो भी गलत है। जिस टॉवेल का उपयोग आप कर रहे हैं वो भी धुली होनी चाहिए। स्नान के बाद में धुला हुआ वस्त्र ही आपके शरीर पर हो, इतनी पवित्रता का आप ख्याल और करना।
पूजा के अंगों में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बात को मैंने कहना आवश्यक समझा। जरूर करिए। आरती कैसे करनी चाहिए? तो कहा कि आरती जलाने के बाद उसका आचमन करो पहले, है ना? तत आचमनम प्रीत्या कारेद्वा विलंबता ततः शिवाय तांबूलम सांगोपांगम विधाय च कुर्यादारार्तिकं पंचवर्तिकामन संख्या पादयोश चतुर्वारं द्वैकृत्यो नाभिमंडले एककृत्वे मुखे सप्त कृत्वा सर्वांगे वही ततो ध्यानं यथोक्तं वै कृत्वा मंत्रमुदीरयेत्। पूजा का क्रम बताया, और पूजा के क्रम में ये भी कहा कि भोग लगाओ, आचमन करो, तांबूल रखो, पान रखो। बाद में आरती करना है तो कैसे? बोले दीपक जलाने के बाद और उसका आचमन करके पूजन करो। दीपक का पूजन करने के बाद आरती करने के लिए जाओ तो एक बार मुख के सामने आरती करो। एक बार एक कृत्वे मुखे सप्त कृत्वा सर्वांगे वही। पहले एक बार मुख के सामने, फिर 7 बार पूरे अंग में, संपूर्ण अंग में आरती करो। इस प्रकार से आरती करनी चाहिए। तो कई लोग कहने लगे कि शिवलिंग में कैसे आरती करें? शिवलिंग वहां तो कोई आकार नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शिवलिंग में जो मुख्य अंग है उसकी एक बार आरती करके फिर संपूर्ण रूप से 7 बार आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से पुष्प कौन से भगवान को पसंद है? तो सब पसंद है, केतकी को छोड़ो। केवड़ा का फूल छोड़ के भगवान को सब पसंद है। कमल बहुत पसंद है। कमल इतना पसंद है, आपको महिम्न स्तोत्र हम लोग पाठ करते हैं, आप उसमें देखना एक श्लोक है, हरिस्त्रे सहस्रम कमलमलिमाधाय पदयोः यदेकोने तस्मिन् निजमुदरं नेत्र कमलम। भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भगवान विष्णु बैठे। रंजन बहन को जाना पड़ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, खुशी खुशी से और जल्दी स्वस्थ होना और अगले साल फिर चलना, लेकिन बिना बीमार हुए। कोई परेशानी लग नहीं रही, ध्यान रखना। इनको कुछ प्रसाद शंकर भगवान की जय। तो क्या कह रहा था ना? हाँ, भगवान विष्णु एक बार शिव जी का पूजन करने के लिए बैठे। महिम्न में वर्णन आता और संकल्प किया कि 1000 कमल से सहस्रार्चन करेंगे। शिव के सहस्र नाम से एक नाम लेकर एक कमल चढ़ाएंगे। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल में एक कमल चुरा लिया। जब सब चढ़ गए, एक बाकी रहा। अब आसन पर बैठ चुके थे, उठ सकते नहीं थे। कैसे पूरा करें? संकल्प तो पूरा करना है। भगवान नारायण की भक्ति देखिए। भगवान ने मन में सोचा कि हमारे जो भक्त हैं वो हमको कमल नयन कहते हैं और एक कमल कम पड़ रहा है तो मैं उसी को निकाल के चढ़ा देता हूँ, तो मेरा संकल्प पूरा हो जाए। हरिस्ते सहस्रम कमलमलिमाधाय पदयोः यदेकोने तस्मिन् निजमुदरं नेत्र कमलम। स्वयं निकालने के लिए जैसे तैयार हुए, बाण उठा के निकालना चाहा, शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उसी समय पर भगवान विष्णु को चक्र प्रदान किया कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें चक्र देता हूँ, संसार की तुम रक्षा करना। कमल पसंद है भगवान को, बिल्व पत्र बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमारे पंडित जी कहते हैं कि लोग नारियल को श्रीफल कहते हैं, लेकिन सही में श्रीफल तो बिल्व फल, नारियल तो नारिकेल, ऐसा पंडित जी कह रहे थे। हालांकि श्रीफल नारियल के विषय में मैंने सुना है कि उसको भी श्रीफल बोलते हैं, जो भी हो, लेकिन बिल्व फल और बिल्व पत्र लक्ष्मी जी के द्वारा उत्पन्न हुआ, बड़ा शुभ और पवित्र, भगवान को पसंद है। आप आश्चर्य करेंगे कि सभी फूलों के साथ साथ में भगवान को तुलसी बहुत पसंद है। भुक्ति मुक्ति बलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि।
भगवान को अगर आप तुलसी चढ़ाएं तो भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? मैंने किसी से पूछा कि भगवान शंकर को तुलसी क्यों पसंद है, तो भगवान शंकर कहा कि भगवान शंकर विष्णु को इतना प्रेम करते हैं कि उनको पसंद आने वाली हर चीज इनको पसंद है। प्रेम का ही परिणाम है, ऐसा समझना चाहिए जो भी हो। और अगर कोई व्यक्ति 1 लाख बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाए तो संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है, ऐसा यहाँ पर ऋषियों ने वर्णन किया। चावलों को अगर भगवान के ऊपर चढ़ाए तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। अब कल से शुरू हो जाओ, चावल कहीं से अक्षत, लेकिन टूटे हुए चावल मत चढ़ाना, टूटा हुआ चावल नहीं, अक्षत हो। अक्षत नाम ही अक्षत, बिना अक्षत उस चावल को चढ़ाए। और जौ से अगर भगवान की पूजा की जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और राई बोलते हैं ना, सरसों का छोटा रूप, उससे अगर पूजा की जाए तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होती है। ऐसा पूजा के फल का वर्णन किया गया। उसके बाद में भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप है। संपूर्ण देवताओं में अकेले देवता हैं जिन्होंने अपने शरीर में अपनी पत्नी को स्थान दिया, और कोई ऐसा देव नहीं, कोई भी नहीं। सबकी पत्नियां अलग अलग हैं, लेकिन भगवान ही हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अर्धांग दिया, आधे शरीर में, इसलिए अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। यानी भगवान शंकर की दृष्टि में शक्ति की कितनी महिमा है, आप इस बात को समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ भगवान इतने महान है कि नारी शक्ति को अपने शरीर में स्थान दे रहे हैं, और दूसरे तरफ इतने मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि स्त्री को भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। सृष्टि का वर्णन पुनः एक बार पूछने पर तो शत्रुपा आदि की उत्पत्ति हुई, उसका वर्णन किया। इसी बीच में एक कथा भगवान की महिमा के विषय में जब नारद जी ने पूछा तब ब्रह्मा जी ने बताया कि काम्पिल्य नाम का एक नगर था, वहां एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नाम था यज्ञदत्त, और उनका पुत्र था गुणनिधि। तो नाम तो गुणनिधि, लेकिन था वो अगुणनिधि, दोषनिधि। ऐसा कोई भी कर्म नहीं था, पाप कर्म नहीं था जो उसने किया ना हो, लेकिन उसकी माँ उसका बचाव करती हमेशा। यज्ञदत्त ब्राह्मण तो बड़े अच्छे थे, यज्ञदत्त दीक्षित बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पत्नी अच्छी तो थी, लेकिन पुत्र मोह के कारण पुत्र के अपराधों को छुपा जाते। पुत्र दुराचारी निकल गया, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, न जाने क्या क्या कर्म करने वाला। और जब भी यज्ञदत्त दीक्षित पूछें कि हमारा पुत्र कहाँ है, तो वो कहती हैं कि वो मंदिर में गया, वो कहती हैं कि वो पाठ कर रहा है, वो कहती हैं कि वो धर्म कर रहा है, वो कहती हैं कि ये कर रहा है। मैंने हमेशा उसकी बड़ाई करती, अच्छी बात बताती कि वो धर्म कर्म में लगा हुआ है, ऐसा यज्ञदत्त को पता चला। लेकिन वास्तविकता ये नहीं। दात देति सा ब्रूयादिदानीं स बहिर्गता स्नात्वा समर्च वै देवान एतावन्त मनेहसम। बार बार कहती वो तो देवता की पूजा कर रहे हैं स्नान करने के बाद, जबकि वो जुआ खेल रहा होता। यज्ञदत्त के मन में तो हमेशा रहता कि हमारा बेटा तो बड़ा धार्मिक है, जब भी मैं आता हूँ घर में मिलता ही नहीं है, हमेशा मंदिर में होता। यज्ञदत्त के मन में ऐसा था, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी वो तो कुकर्म कर रहा था, पाप कर रहा था अपनी माँ की सहमति से। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कथा सुनाते हुए कि एक दिन की बात है, उसको जुआ खेलने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी। तो पंडित जी की एक अंगूठी थी, बढ़िया और बड़ी कीमती अंगूठी थी। अच्छा, पहले तो माँ ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं माना। तो एक दिन रत्नमयी अंगूठी और उसको दे दिया, और वो जुए में हार गया। कोई बात नहीं, इन्होंने पूछा भी तो कहा कि कहीं होगी दे देंगे, ऐसा ऐसा बताया। लेकिन एक दिन जब ये बाजार में कहीं गए तो एक व्यक्ति के हाथ में वो अंगूठी दिखाई पड़ी। यज्ञदत्त जी ने कहा ये अंगूठी तो मेरी है, तुमने चुराया? तो उसने कहा नहीं चुराया नहीं, इसको मैंने खरीदा। खरीदा? मेरी अंगूठी को भला बेचेगा कौन? जब बहुत कहा और उसका अपमान करने लगे तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे हो, तुम अपने बेटे के दोष को क्यों नहीं देखते हो? तुम्हारे उसी बेटे ने जुए में इसको हारा है।
जहां ये सुना कि मेरा पुत्र और जुआरी है, तब तो बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुआ। अद्यावधि त्वया विप्र दुरोधर शिरोमणि कथम नाज्ञाय तनयो विनयान्य कोविदा। तो कहा कि तुम्हारा पुत्र दुरोधर शिरोमणि, दुष्टों का स्वामी है, बहुत बड़ा, सारे अपराधों का मालिक है। तुमको अपने बच्चे की कमी नहीं दिख रही और मेरे में तुम चोरी देख रहे हो। तुम्हारे बेटे ने ही हमको ये दिए, और सिर्फ ये नहीं दिया है, न जाने क्या क्या चीजें दी। परसों वो देखे गया था, अमुक दिन ये सब बताया। इनको बड़ा कष्ट हुआ। कभी अगर पुत्र के अपराधों को पिता के सामने कहा जाए तो पिता के लिए इससे बड़ा दुखदाई और कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता। इसके उलट अगर पिता के सामने पुत्र की प्रशंसा की जाए कि आपका पुत्र ऐसा है, महान है, सेवा करता है, धर्म करता है, आपके पुत्र ने ये कर्म किया, तो पिता को जो प्रसन्नता होती है। मैं किसी संत से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर पिता के सामने और पुत्र की प्रशंसा हो, पिता को सुनाई पड़े लोगों से पुत्र की प्रशंसा, पुत्र उसी समय अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए उसको और कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसे एक काम करना है, ऐसा सत्कर्म करे, ऐसा आचरण करे, ऐसा धर्म करे कि पिता के सामने पुत्र की बड़ाई हो, प्रशंसा हो, माँ के सामने पुत्र की बड़ाई हो, प्रशंसा हो। और इसी जगह और अगर पिता के सामने निंदा हो तो जीते जी मर गया। अपेक्षाएं करता है पुत्र से, न जाने। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये लोग कहते हैं कि हमने संतान इसलिए पैदा की थी कि वो मेरी सेवा करेगा, लेकिन सेवा के लिए कोई संतान पैदा नहीं करता। एक बार बेटा सेवा न करे तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार बेटा ऐसा कुछ कर जाए कि लोग उसकी बड़ाई करें, पिता को बहुत पसंद आएगा। भले ही पिता की सेवा बेटा न कर पाए, पिता को कष्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ कर जाए कि लोक में विख्यात हो, गौरव हो, प्रसन्नता हो। दक्षिणात्यम तस्कांसम गौड़ी ताम्रकटी गजा कुतस्से शाट गौपत। गुस्से में, क्रोध में यज्ञदत्त घर में आए और कहा कि वो तुम्हारा दुष्ट बालक बेटा कहाँ है? ये दुष्ट की माँ वो कहाँ है? तो माँ ने कहा नहीं वो तो पूजा करने के लिए मंदिर में गया। बोले झूठ बोलती है, पूजा करना, सारी पोल खुल चुकी है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अधर्म प्रकट जरूर होता है, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो। कहीं मैं नैमिषारण्य में जब था तो वहाँ एक बात स्वामी जी महाराज से सुना, और उन्होंने कहा कि एक कोई पंडित सही घटना है, और एक कोई सज्जन थे गांव में, और वहां चर्चा चल रही थी कि पाप जो है वो आदमी के सिर पे बैठ के बोलता है। मतलब अपना पाप आदमी अपने मुंह से खुद कहता है, और ऐसा समय आता है कि आदमी को अपना अधर्म बोलना ही पड़ता है। तो एक सज्जन ने कहा हम इस बात को नहीं मानते, ऐसा नहीं होता है। बोले नहीं होता है। बहस चलने लगी, ज्यादा बहस चलने लगी, तो उन्होंने कहा मैं मान ही नहीं सकता हूं। लोगों ने कहा आप क्यों नहीं मान सकते? बोले 10 साल पहले मैंने गाय मार दी थी, किसी को नहीं पता चला। अधर्म खोपड़ी पर सवार होकर के बोलता है। प्रकट आप छुपाने, देखो और ध्यान देना, अधर्म को कितना भी छुपाओ प्रकट जरूर होगा। तो जब अधर्म को छुपाने पर अधर्म प्रकट होगा, तो धर्म अगर छुपाने की कोशिश करोगे तो वो प्रकट क्यों नहीं होगी? होगा कि नहीं होगा? लेकिन धर्म को तुम दिखाने की कोशिश करते हो, वो दिखाने के चक्कर में खत्म हो जाता है। और अधर्म को छुपाने की कोशिश करते हो तो वो अधर्म तुमको खत्म कर देता है। ध्यान रखना, धर्म तब नुकसान पहुंचाता है जब उसका प्रचार हो जाए। गलत समझ रहे हैं? निजी कर्म, धर्म से मतलब ये धर्म नहीं, इसका तो प्रचार होना चाहिए। सार्वजनिक जो धर्म है उसका प्रचार होना चाहिए, सनातन धर्म उसका प्रचार होना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ जो धर्म है उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और हो प्रचार दूसरों के द्वारा हो, अपने मुंह से ना हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, चीज ही निश्चर दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति।
हनुमान जी वापस आ गए लंका से, तो वहां राक्षस मरने लगे, चिंता में मरने लगे, घबरा के मरने लगे। तो कहा राक्षस कैसे नष्ट हो रहे हैं? तो कहा ऐसे नष्ट हो रहे हैं जैसे किसी आदमी के अपने मुंह से अपने पुण्य कहने से वो पुण्य नष्ट हो जाता है। निज मुख कहे सुकृत जय भांति, जैसे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। तो आपके द्वारा कहा गया धर्म नष्ट हो जाता है, और आपके द्वारा न कहा गया अधर्म आपको नष्ट कर देता है। अगर आपको खुद को बचना है तो अधर्म को छुपाइए मत, और धर्म को बचाना है तो धर्म को कहिए मत। और आप भले ही न कहें, लेकिन वो धर्म प्रकट हो जाएगा। वो धर्म ऐसा प्रकट होगा, आभा मंडल बन जाएगा, सारी दुनिया में पता चलेगा, प्रकट होगा। कहा कि जो मेरी अंगूठी थी वो कहाँ है, जरा देना। तो कहने लगी कि कहीं रख दिया है, मैं भूल गई हूँ। बोले क्यों झूठ बोलती है? चलो ठीक है, अंगूठी छोड़ो, मेरी एक चीज थी वो कहाँ है? बोले दक्षिण देश का एक कांसे का पात्र था बड़ा कीमती, वो कहाँ है? वो भी नहीं है। तो कहने लगे मेरी एक गौड़ देश की तांबे की घड़ी थी। अच्छा, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि उस जमाने में भी घड़ी होंगी, ध्यान देना, इसलिए सुना रहा हूँ कि हमको लगता है कि वैज्ञानिकों ने किसी तुम्हारे अमेरिका या इंग्लैंड या कहाँ पश्चिम देश के किसी वैज्ञानिक ने घड़ी का निर्माण किया, हम ऐसे ही मानते हैं। तो फिर मेरे भाई ये बताओ, ये पुराण में कहां से आ गई? और कम से कम इतना तो आपको जानकारी होगी, और इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस घड़ी का निर्माण करने के बाद में शिव पुराण बना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है? या बाद में किसी ने जोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर अगर कोई श्रेय ऐसा लेता है कि घड़ी का निर्माण किसी पश्चिम के वैज्ञानिक ने किया, तो उससे जरा पूछो कि इसका मतलब क्या होता है। फिर अगर तुमने घड़ी बनाई थी तो इसने क्या बनाया था? साफ साफ गौड़ी ताम घटी कोसा। गौड़ देश की, हो सकता है गौड़ देश की घड़ियां प्रसिद्ध रही हों, जैसे स्विस वॉचेस यहाँ फेमस है ना, स्विट्जरलैंड की घड़ियां यहाँ प्रसिद्ध है। उस जमाने में गौड़ देश की घड़ियां प्रसिद्ध रही होंगी। मेरी गौड़ देश की घड़ी कहाँ है? अच्छा, कोई स्विस घड़ी पहने हो और चोरी हो जाए तो उसको दुख होगा ना, ऐसी वो कहाँ है? तब माँ को समझ में आ गया। श्रुत्वा तथा वृत्तान्तं प्रत्नतं स्वविनिन्द्य च क्वाजित्रं समालोक्य निर्योत। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, और उन्होंने कहा कि मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं अपने बेटे को तिलांजलि दे दूं। मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। इतनी पीड़ा, इतना विलाप, इतना दुख हुआ, और अंत में उन्होंने हाथ में जल लेकर के और अपने बच्चे का त्याग कर दिया, तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया। कोई संबंध नहीं, जैसे आजकल कानूनी रूप से और पेपर में निकाल देते हैं ना कि इस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही उन्होंने तिलांजलि लेके संकल्प किया कि मेरे पुत्र के साथ कोई संबंध नहीं। ये बात पता चली लड़के गुणनिधि को। अब उसको बड़ा दुख हुआ, अरे मेरा जीवन व्यर्थ में चला गया। जिन माँ बाप ने मेरी सेवा किया, इतना बड़ा किया पाल पोष करके, और उन्हीं की बात न मान करके मैं कितना अधर्मी हो गया। पिता के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई, घर वापस ही नहीं लौटा। जब बाहर सुना कि पिताजी नाराज हैं तो घर से बाहर निकल गए। लेकिन चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे में कोई योग्यता तो है नहीं। चिंता महति को या में करवाण किम नाम अभ्यस्त विद्योस्मि न चैतादि धनोस्मि हम। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे कोई योग्यता नहीं आती, मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता, मुझे भीख भी मांगना नहीं आता। अच्छा, भीख मांगना भी कला है, मांगना भी कला है, सही बात। मांगना सबको नहीं आता, और मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मांगना मांगने वालों को ही आता है। ये कहता है मैं मांग भी नहीं सकता, मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा? चिंतित अवस्था में दुखी व्यक्ति, और चलते चलते ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सूर्यास्त हो रहे थे, और तभी वहां उस वृक्ष के पास में छोटे से शिवलिंग का स्थान था, मंदिर था।
दूर से कोई लोग आए थे और उन्होंने शिव मंदिर में भगवान शंकर की पूजा की। तो पूजा में तो सामग्री होती, फल भी होते, मिठाई भी होती है, सब कुछ होता है। और ये तो बहुत भूखा था, बहुत परेशान था। और उन फलों को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ता हुआ देख रहा है। मन में इच्छा हो रही है कि मुझे भी खाने को मिल जाए, लेकिन मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। मांगना आ नहीं रहा, मांगा नहीं, कहा नहीं। उन लोगों ने पूजा कर लिया और जब वो सो गए तब इसके मन में आया अब ये तो सो गए और भगवान के पास में उस चढ़े हुए नैवेद्य को मैं ग्रहण कर लेता हूं। और मैंने सुना है कि जब वो रात का अंधेरा था और उससे वो नैवेद्य ग्रहण करना था, प्रसाद खाना था, लेकिन अंधेरा हो गया था। दीपक जो जलाया था वो दीपक का उजाला कम होने लगा था, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन इसको तो नैवेद्य देखना था, ढूंढना था कि वो भोग कहाँ है। तो इस दृष्टि से कि मैं उजाला अगर कर दूंगा, प्रकाश कर दूंगा तो मुझे भोग नजर आ जाएगा, ऐसा सोच करके अब वो बत्ती खत्म हो गई। तो बत्ती बढ़ाए कैसे? तो उसने जो कपड़ा पहन रखा था उस कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके उसने बत्ती की जगह लगा दिया। बत्ती की जगह लगाया तो प्रकाश हो गया। प्रकाश हुआ तो वो जो शिवलिंग था वो ज्योतिर्मय दिखाई देने लगा। अंधेरा मिट गया, जो छाया पड़ रही थी, अंधेरा पड़ रहा था, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का वो अंधकार दूर हो गया। उसको प्रसाद दिखाई पड़ा। अंधेरे में गया था तो एक और अपराध हुआ। भगवान शंकर का जो निर्माल्य था उस निर्माल्य के ऊपर इसके पैर पड़े, बिल्वपत्र आदि पैर पड़े, फिर भी ये गया और जाकर के भगवान शंकर के उस नैवेद्य को उठाया, ग्रहण करने लगा। जब ग्रहण किया और तभी इन लोगों को, सोने वालों को पता चल गया। इन्होंने उसको उठाया और मारने लगे। तो ये भागा, अंधा हो गया। अंधा हुआ, कहीं रास्ते में गिर पड़ा, मर गया। मृत्यु हुई तो यमदूत आए और तभी भगवान शंकर के पार्षद भी पहुंचे। कहा कि नहीं, इसको यमलोक में नहीं ले जा सकते। तो यमदूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? अरे इसने जीवन भर अधर्म किया है, और जीवन भर की तो छोड़ो, अभी अभी देखो, आस्ताम दूरे से कर्माणि शिव निर्माल्य लंघक प्रत्यक्षोत्र वीक्षध्वम अस्पृश्योयम भवादृशाम। अरे पुराने पापों की तो कौन कहे, अभी अभी इसने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान शंकर के निर्माल्य पर इसने पैर रखे, उनको लांग करके गया। ये कम बड़ा पाप है, और इस पाप के बदले में भी क्या इसको नरक में जाना नहीं चाहिए? भगवान शंकर के पार्षदों ने कहा कि तुमने इसका एक पाप तो देख लिया, लेकिन इसके द्वारा हुए कई पुण्य नहीं देखे। कई पुण्य? कौन सा पुण्य? पतंती लिंग शरसी दीपच्छाया निवारिता सुशैला संजलोनेन दत्त्वा दीपो दिशां दिशि भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता उषो उपोषितेन भूतायामनेन स्थिरचेतसा। तो कहा जब भगवान शंकर का वो शिवलिंग अंधकार में प्रवेश कर रहा था, छाया पड़ रही थी, तो तब इसने अपना कपड़ा फाड़ करके और उसके अंधकार को दूर किया, भगवान शंकर को प्रकाशित किया। क्या तुमको ये परिणाम दिखाई नहीं पड़ा? ये फल नजर नहीं आया? इसका अर्थ ये हुआ, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य है। और भी एक बात बताऊं कि किसी प्रसिद्ध मंदिर में अगर वहां प्रकाश पहले से ही है, दीप जल रहे हैं, और वहां आपने दीप जला दिया तो पुण्य होगा। लेकिन कहीं ऐसा मंदिर जहां कोई नहीं जा रहा है, भगवान शंकर अकेले बैठे हैं, शिवलिंग अंधकार में है, वहां अगर आपने दीप जलाया तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक समस्या और हो गई है। बोल दो। मंदिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। भीड़ बढ़ने लगी, थोड़ा सा दुखद यह है कि पुराने मंदिर है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, नए बनाए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अब मंदिर बनाने बंद किए जाने चाहिए, और अगर बनाने का किसी को शौक हो तो पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। जो मंदिर पड़े हैं खंडहर की तरह, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको पुनः बना करके स्थापना होनी चाहिए, वहां व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इस बात पर किसी का गौर ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, कष्ट होता है। और भगवान का मंदिर नहीं, लोग अपना मंदिर बनाते हैं, ये मेरा मंदिर। आप सुनते हैं ना, बोले वृंदावन में आप बिरला जी के मंदिर में गए, अब मंदिर बिरला जी का है कि भगवान का, ये बताओ।
तो लोग अपने नाम से मंदिर की पहचान बना रहे हैं, जबकि मंदिर की पहचान तो भगवान के नाम से होती है, भगवान के नाम से होनी चाहिए। जीर्णोद्धार और प्रकाश करना है। कोई भी मंदिर में देखो, आप संकल्प कर लो, मन में सोच लो, दीपक कोई महंगा नहीं आता है। कभी भी कहीं भी निकलो, अगर अंधेरा देखो तो कहीं से भी दीपक लेकर के और वहां प्रकाश जरूर कर दीजिए। रोज नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते, तो आप निश्चित कर लो कि सोमवार को आप एक मंदिर में दीपक जरूर जलाएंगे। ऐसा कर सकते हैं? मेरा निवेदन ध्यान से सुनिए, दो चीजें ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर अति सरल देवता है, विलक्षण देव है, आपके छोटे से काम से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की एक और विशेषता है कि आपके छोटे से अच्छे काम को तो देखते हैं, आपके हजार बुरे कामों को नहीं देखते। बुराइयां हमसे हजार होती हैं। जैसे माँ बाप बच्चे की एक अच्छाई को सारी दुनिया में कहेंगे मेरा बेटा ये करता है, खराबी क्या वो कहीं नहीं कहेंगे, वो बोलते नहीं। भगवान शंकर ऐसे ही है, अच्छाई को बोलते हैं, अच्छाई को कहते हैं, अच्छाई का फल देते हैं, और बुराई कोई बात नहीं, नादान है, अपराध तो होते हैं। मैंने सुना है, कई बार सुना, जाने दीजिए। भगवान शंकर, तो आप संकल्प कीजिए कि सोमवार के दिन आप भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाएंगे। जहां भी शिव मंदिर बने वहां एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। इतना करिए, रोज चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा। और शाम को दीपक जरूर जलाएंगे। एक और छूट देता हूं कि मान लीजिए आप सोमवार नहीं कर सकते, तो कम से कम दीपक जलाने का नियम आप प्रदोष को जरूर करें। प्रदोष, तो प्रदोष के दिन, जो कि महीने में 2 ही बार होता है, एकादशी, और एकादशी के बाद त्रयोदशी जब शाम को हो तब प्रदोष होता है। तो जब भी त्रयोदशी शाम को हो, ध्यान रखना, सुबह त्रयोदशी है और शाम को नहीं है तो प्रदोष नहीं। सुबह द्वादशी है और शाम को त्रयोदशी है तो द्वादशी के दिन ही प्रदोष होगा। तो 2 प्रदोष होते हैं। आप अगर 7 दिन में, माने महीने में 4 बार अगर दीपक नहीं जला सकते, तो कम से कम महीने में 2 बार दीपक जलाइए, ठीक है। और 2 बार भी नहीं जला सकते तो कम से कम 1 बार जलाइए। 1 बार कब जलाएं? तो कहा कि मास शिवरात्रि आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, उस दिन आप दीपक जरूर जलाएं, उतना ही पुण्य मिलेगा। मेरा निवेदन है, कम से कम ये काम आप जरूर करें। और ऐसा अगर आप करते हैं तो घर के बहुत सारे झगड़े ऐसे ही शांत हो जाएंगे, दीपक प्रज्वलित करने से और जल चढ़ाने से। करेंगे आप लोग कभी? हाँ, क्या बात, ये करना चाहिए। शंकर भगवान की। भगवान शंकर के पार्षदों ने उसको भगवान शंकर के पास पहुंचाया। इतने अपराध करने के बाद भी उसको नरक में नहीं जाने दिया, और समय आने पर वो एक राजा के यहाँ दम के रूप में प्रकट हुआ, पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और फिर आप आश्चर्य करेंगे कि दम के रूप में इसने भगवान की बड़ी पूजा किया, बड़ी सेवा किया, और ऐसी सेवा किया, ऐसी सेवा किया कि यही गुणनिधि, ये जो गुणनिधि था, भगवान ने प्रसन्न होकर के इसको कुबेर बनाया। कुबेर, यही गुणनिधि जिसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया था, जिसने भगवान के मंदिर में उजाला किया था, भगवान इसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि इसने क्या किया, जब ये राजा बन गया, राजा बनने के बाद राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जब प्रकट हुआ, और राजा जब बना तो इसने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में जितने भी मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में शाम को मुझे अंधेरा नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि ये बात इसको समझ में आ गई कि मैंने मंदिर में प्रकाश किया था, उस प्रकाश का परिणाम यह हुआ कि मेरे 1000 अपराधों को भगवान ने क्षमा करके और मुझे अपना सेवक बनाया। उसकी कीमत समझने के बाद इसने अपने राज्य में नियम लागू कर दिया कि मुझे रात में, शाम को जब मैं निकलूं तो किसी भी मंदिर में अंधकार नजर नहीं आना चाहिए, और अगर अंधेरा दिखा तो इसने कहा उसको फांसी का दंड दिया जाएगा, मैं मार डालूंगा उसको। सभी मंदिरों में प्रकाश करवाने लगा, दीपदान लोग करने लगे, हर जगह उजाला ही उजाला रहा। और वैसे भी लोग कहते हैं कि जहां उजाला हो वहां लक्ष्मी का वास होता है, अंधेरे में नहीं, सब जगह प्रकाश। और इस दीपदान का इतना महत्व हुआ, इतना महत्व हुआ
कि वही व्यक्ति कुबेर बन गया। एवं फलदिकालेन शिवेल्पमपि यत्कृतं इति अत्वा शिवे कार्यम वज्रम श्वासकार्थिभी। जो लोग ऐसा जानते हैं कि इतनी छोटी सी सेवा करने के बाद में भी और वो सामान्य व्यक्ति और कुबेर के पद को प्राप्त कर लिया, इतना जानने के बाद में भी अगर भगवान शंकर की सेवा और पूजा कोई नहीं करे तो उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, कुबेर इसका नाम क्यों पड़ा? धनाध्यक्ष तो बना दिया, तो क्या थोड़ा सा अपराध भी हो गया था इससे। अपराध क्या हुआ? अपराध ये हुआ कि जब ये भगवान शंकर के वहां गया कैलाश में, तो पार्वती जी को देखा तो उन्हीं को देखता रहा। पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा कि ये मुझे क्यों देख रहा है। अच्छा, भले ही गलत दृष्टि से नहीं देख रहा हो, लेकिन देखता ही रहा लगातार। भगवती थी भी, सौंदर्य रूप थी, तो उनको चिढ़ आ गई। उन्होंने शाप दे दिया कि तेरी ये आंख फूट जाए, काना हो गया। अब भगवान शंकर को पता चला, शिव जी ने कहा कि अरे ये अपराधी नहीं है, ये तो सेवक है, और पता नहीं किस भाव से देख रहा हो, आप इसको क्षमा करो। बोले महाराज, अब आपने इसको अपना सेवक मान लिया है तो ठीक है, लेकिन जो मैं कर चुकी हूँ उसमें सुधार नहीं हो सकता। आंख तो इसकी ऐसी रहने वाली है। तो कुबेर, बेर माने शरीर, और कुरु गंदा, काना, इसलिए उसका नाम कुबेर पड़ा। मैंने किसी से पूछा कि कुबेर काने क्यों है, तो कहा इसलिए काने हैं कि उनकी एक ही आंख है और वो पैसे के बारे में ही सोचते हैं। तो जितने लोग दुनिया में सिर्फ धन के बारे में सोचे वो सब काने ही हैं, आंख वाले नहीं है। सिर्फ धन के बारे में जो सोचे। अब आप समझो कि भगवान की कितनी महिमा है कि छोटी सी सेवा के बदले में एक गुण निधि कुबेर बन गया। तो आप लोग अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना पूजा करते हैं तो आपके जीवन में वे ही भगवान अहेतु की कृपा करने वाले अवडरदानी आशुतोष भगवान शंकर आपके जीवन में कृपा क्यों नहीं कर सकते। कमी हमारी है कि हम भगवान की महिमा को नहीं जान पाते, हम भगवान से जुड़ नहीं पाते। भगवान तो सदैव सेवा और आपके ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर है। उसके बाद में भगवान का कैलाश में आगमन हुआ, उसका वर्णन किया। श्री शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता में सती खंड का आरंभ करते हुए भगवान से पूछा कि भगवान ने विवाह कैसे किया। हमने ऐसा सुना है कि भगवान ने पहले सती जी के साथ विवाह किया, उसके बाद में फिर पार्वती के साथ विवाह किया। और सती और पार्वती दो नहीं एक ही शक्ति हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि पहले ये सती जी दक्ष के यहाँ प्रकट हुए और उसके बाद में ये सती जी हिमालय के यहाँ प्रकट हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, हमको ये जानने की अभिलाषा है, कृपा करके आप हमको बताइए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि दरअसल एक बार मैं ही मोहित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर से मैं ही मोहित हो गया। कैसे? तो बड़ी लंबी चौड़ी घटना का वर्णन करते हुए मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि गलती हमसे ये हो गई कि मैंने अपनी ही कन्या को जब उत्पन्न किया संध्या को, तो मैं मोहित हो गया, अपने कन्या के रूप को देख करके मोहित हो गया। उसी समय सारे संसार के गुरु भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने हमारी उस दोष वृत्ति के विषय में हमें समझाया, हमको रोका कि तुम कितना घृणित कार्य करने वाले हो, ये तुम्हारी पत्नी है, पुत्री है, पत्नी थोड़े ही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शंकर भगवान थे, बड़े थे, उनकी बात नहीं मानता तो मैं खत्म हो जाता, इसलिए भगवान की आज्ञा तो मुझे माननी पड़ी। लेकिन मन में एक गांठ बन गई, गुस्सा आ गई कि समय आएगा तो बदला जरूर लूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं तो क्या बदला लूंगा? बोले इन्होंने मेरे को समझाया, काम के दोष मुझे गिनाए और हमको कहा कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जब ये विवाह करेंगे तब कहूंगा कि अब वो काम कहाँ गया तुम्हारा जो उपदेश हमको सुना रहे थे, इनका विवाह जरूर करवाऊंगा। तब सारे प्रयत्न किए, कामदेव उत्पन्न किया, क्या क्या उत्पन्न किया और किस तरह से कोशिश करके भगवान विष्णु से भी कहा कि मेरी तो एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि भगवान शंकर को विवाह करते हुए देखूं, तब मैं उनको टोकूं। भगवान विष्णु ने कहा कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, उनको भ्रमित करना, और वो तो मायाधिपति हैं, माया उनके हाथ में है, उनको भ्रमित करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान शंकर के नाम का गुणानुवाद करो, उनका ध्यान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु के समझाने के बाद में भी मेरी समझ में नहीं आया और मैं प्रयास करने लगा, तो मैंने काम को प्रकट किया।
काम को प्रकट करके कहा कि तुम जाओ भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो। काम ने जाकर के भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन काम कुछ नहीं सफल हो पाया। तब पुनः वापस आया। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने सोचा काम भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो मैंने वसंत पैदा किया, वसंत से भी कुछ नहीं हुआ। और तब मैंने मार पैदा किया, काम के ही गणों को मार गण, क्योंकि पैदा होते ही मैंने कहा मार है, वो गण पैदा हुए। उन गणों की सेना के साथ में भगवान शंकर के पास में भेजा, कहा कि तुम जाओ भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो। तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए। उल्टा ये हुआ कि भगवान शंकर ने जब देखा तो ये भस्म और हो गए। बनाने गए थे, बिगड़ गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ब्रह्मा जी ने दक्ष को उत्पन्न किया और दक्ष से कहा कि तुम कोई सुंदरी कन्या पैदा करो। सती जी को पैदा करने के लिए कहा। दक्ष से कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को यह समझ में आ गया कि भगवान शंकर को काम से मोहित करना आसान नहीं। कैसे होंगे? भगवान विष्णु ने समझाया कि अगर तुम भगवान शंकर के विवाह को देखना चाहते हो तो तुम शक्ति की आराधना करो और शक्ति से प्रार्थना करो। वे ही शक्ति भगवती खुद स्वयं आराधना करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहेंगी, तभी उनका विवाह हो सकता है। तुम्हारे और किसी दूसरे के प्रयास से संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने फिर दिमाग लगाना शुरू किया। दक्ष से कहा कि तुम शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्रकट करने के लिए आराधना करो। और तब दक्ष ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप किया और तब करके प्रार्थना करके कहा, हे माता जी आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। और दक्ष भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ आप लोग आइए हमारे साथ में और भगवती की प्रार्थना करें। भगवती को याद करते हैं क्योंकि भगवान की आराधनीय शक्ति है। ये भजन है पुस्तक में 92। अम्बे मात की जय, जगत जननी मैया की जय। प्रेम से गाइए। जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, पहाड़ मात तेरी जय बोले, बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, तू रहती बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले, सब बोले जयकार मात तेरी जय बोले, सब बोले जयकार, सब बोले जयकार मात तेरी जय बोले, सब बोले जयकार मात तेरी जय बोले, बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। जाने भक्त पहाड़ी चढ़ते जाने, भक्त पहाड़ी चढ़ते जाने, भक्त पहाड़ी चढ़ते जाने, जय माता दी कहते 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 जाने, जा पहुँचे दरबार मात तेरी जय बोले, जा पहुँचे दरबार, जा पहुँचे दरबार मात तेरी जय बोले, जा पहुँचे दरबार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले।
सताए, असुरों ने जब देव सताए, सब माता दी शरण में आए, सब माता दी शरण में आए, करने लगे पुकार, करने लगे पुकार, जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। माता रक्षा करने आई, माता रक्षा करने आई, कैसे होके शेर सवार, होके शेर सवार, होके शेर सवार, जय बोले, जय बोले संसार मात जय बोले, जय बोले संसार मात जय बोले। साचे दरबार की जय। भगवती की आराधना किया। स्वप्रभावं तथा नाशो मोह माया स प्राणिनः। भगवान कहते हैं दक्ष ने भगवती की प्रार्थना किया, प्रार्थना करके भगवती को प्रसन्न किया। ततो यमादियुक्तस्य दक्षस्य मुनिसत्तम जगदम्बां पूजयत प्रत्यक्षमविवच्छवा शिवा। जगदम्बा की पूजा किया दक्ष ने, भगवती प्रसन्न हुई। भगवती ने कहा कि हम जरूर तुम्हारी संतान बनकर के आएंगे। देहं त्यक्षे निजं सत्यम, देहं त्यक्षे निजं सत्यम स्वात्मन्यस्थ वेतरम। कहा कि हम तुम्हारे इस संकल्प को पूरा करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना। इत्युक्त्वा सदवचो दक्षं शिवाज्ञां प्राप्य चेतसि पुनः प्रोवाच सा देवी स्मृत्वा शिवपदाम्बुजाम्।
हम तुम्हारी पुत्री बन करके आएंगे, भगवान शंकर की साधना करके उनको पति के रूप में प्राप्त करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखना, हमारे मन में प्रीति भगवान के प्रति ही रही है, हमेशा उन्हीं की प्रीति रहेगी, उनकी प्रीति को हम खत्म नहीं कर सकते। और जीवन में अगर तुमने कभी उनका विरोध किया तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। और इस वचन को याद रखना, जो मैंने कहा है इसको तुम भूल मत जाना। सती जी ने दक्ष को सब कुछ कहा, लेकिन बाद में दक्ष को भी अभिमान हुआ और उस अभिमान के चक्कर में दक्ष भी भूल गए, भगवान शंकर को भूल गए। सारी दुनिया जानती है कि फिर दक्ष की क्या हालत हुई। प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे। दक्ष से कहा कि भाई प्रजा की वृद्धि के लिए कुछ करो। तब दक्ष ने संतान उत्पन्न करना शुरू किया। हर्यश आदि राजा लड़के उत्पन्न किए। भागवत में वर्णन है 10,000 पुत्र उत्पन्न किए सृष्टि को बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तब कहा कि जाओ पहले तप करो, तब के बाद में विवाह करो, विवाह करने के बाद में फिर सृष्टि करना। ये 10,000 लड़के हिमालय की तलहटी में तप करने के लिए गए। नारद जी को पता चला, देवर्षि नारद जी वहां पहुंच गए। अदृष्ट्वातम भुवा षष्ठीं कथम कर्तु समुदिता हर्यश्व दक्ष तनया इत्यो वोचस तदमादरात्। नारद जी ने उन सभी लड़कों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तो उन लड़कों ने कहा कि हम सृष्टि को बढ़ाने के लिए तप करने आए हैं। नारद जी ने बड़ी बात बढ़िया सुंदर कही कि तुमको सृष्टि की चिंता है, अपनी चिंता क्यों नहीं होती। इस बात को पढ़ करके मुझे याद आता है, मैं छोटा ही था जब इस वेश में आ गया। एक सज्जन कहने लगे आप महात्मा क्यों हुए? लंबी चौड़ी बात है, कई बार मैंने आप लोगों को कहा होगा, बम्बी वालों को तो खूब सुना है, लेकिन एक बात जो नहीं सुनाया वो सुनो। तो उन्होंने कहा कि आप महात्मा क्यों बन गए? हमने कहा कि क्यों बन गए, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं समझे? आज भी कोई सवाल तभी पूछता है जब उसके मन में कोई संदेह हो, कोई बात हो। क्यों बन गए, तुम्हें क्या लेना देना? कोई मतलब है? कहने लगे मतलब है। उनका तो बताओ तुम्हारा मतलब क्या, उसका समाधान मैं करूंगा। तो कहने लगे आपकी तरह सब महात्मा बनने लगे तो सृष्टि का क्या होगा? समझ में आया? ऐसा बोला। कहने लगे आपकी तरह अगर सब महात्मा बनने लगे तो सृष्टि का क्या होगा? हमने कहा कि भगवान नारायण ने सृष्टि की जिम्मेदारी तुमको सौंपी, बड़ी चिंता है तुमको, सृष्टि का क्या होगा? अच्छा एक बात और बताओ। कहने लगे क्या? हमने कहा अगर मैं विवाह कर लूं तो क्या गारंटी है कि मेरे संतान होगी? या तो ये गारंटी पहले लिख के दो, है ऐसा? बोलो, विवाह के बाद में संतान होगी ये जरूरी है? नहीं जरूरी। तो ये मानना कि अगर हमने सृष्टि अगर विवाह नहीं किया तो सृष्टि के काम में अड़ंगा हम डाल रहे हैं, ये बिल्कुल नासमझी की बात है, बिल्कुल नासमझी। नारद जी ने यही कहा कि तुम सृष्टि की तो चिंता कर रहे हो, लेकिन तुमको अपनी चिंता क्यों नहीं है? तुमको अपनी भी फिक्र करना चाहिए। तुम्हें कुछ अपने बारे में कुछ मालूम है? अदृष्टा तुम भुवा सृष्टि, बोलो ना तुम। लड़कों ने कहा महाराज हमको नहीं मालूम है कुछ, हमको बोध और ज्ञान कराइए। भागवत में ये वर्णन बड़ा सुंदर है, ये रूपक इतना सुंदर है। वहां पर नारद जी ने कई प्रश्न पूछे कि वो कौन सा देश है जहाँ पर एक ही व्यक्ति रहता है, पूरा देश वही है, वही कथा। कौन सा देश है जहाँ एक ही आदमी रहता है? वो कौन सा बिल है जहाँ जाया जा सकता है लेकिन वापस नहीं आया जा सकता? बिलम चादृष्ट निर्गमम। और वो कौन सी स्त्री है जो बार बार रूप बदलती है? वो कौन सा पति है जो इस चंचला स्त्री के साथ में शादी करता है, विवाह करता है? वो ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है? वह तो वाह है ना, कौन सी नदी है? दोनों धाराएं बहती है। और एक घर है जो 25 चीजों से बना हुआ है, एक हंस है जिसकी कहानी बड़ी विलक्षण है, एक चक्र है जो, ऐसे प्रश्न पूछे। लड़कों को पता नहीं चला, तब नारद जी ने उन सारे प्रश्नों का समाधान किया है। यहाँ विस्तार नहीं है, लेकिन एक बात पूछी, एक बात कही। क्या कहा? इति निश्चित्य देवोत्रा सुमिदश्चेकते सदा प्रणम्यम तम परिक्रामम परिक्रम्यायुर्मार्ग मनिवर्तकम। संसार में दो तरह के मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। समझ में आया? एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। आप लोग जहाँ वो प्रवृत्ति मार्ग है और हम लोग जो हैं वो निवृत्ति मार्ग है। अच्छा ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? आप संक्षेप में और सरल भाषा में समझ लो। निवृत्ति मार्ग का मतलब है बाईपास हाईवे, समझ में आया?
और प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है सिटी के बीच में से, जैसे बंबई में आपको एसबी रोड से सफर करना हो, तो बंबई में एसबी रोड पर चलने का मतलब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग मतलब, और लेकिन तुम्हारे यहाँ तो वो हाईवे पर भी जाम लगता है तो बाईपास हाईवे, वो वाला हाईवे कह सकते हैं जो अभी अभी खुला है। तुम्हारा जो सीलिंग छोड़ो, अभी जो चैम्बूर से सीएसटी तक है ना, चैम्बूर टू सीएसटी ना, नाम है कुछ उसका, ईस्टर्न फ्रीवे, हाँ बस बस बस, बहुत बढ़िया नाम। जो फ्रीवे है ना, फ्रीवे है ना, वो फ्रीवे हम लोग, कोई रुकावट नहीं है, शांति से जाइए। लेकिन यहाँ आकर के भी जो झंझट में पड़ जाते हैं, उसका वेस्टर्न हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे की गति होती है कि हैं तो हाईवे पर लेकिन वहाँ भी फंसे। समझ में आए? महात्मा बनने के बाद मैं भी झंझटें ओढ़ ली तो समझो है तो हाईवे पर लेकिन जाम में फंस गए। और फ्रीवे ये ज्यादा बढ़िया है, फ्रीवे अब मस्त। तो इतना समझ लेना, प्रवृत्ति मार्ग भी बुरा नहीं है, निवृत्ति मार्ग भी बुरा नहीं है। ऐसा मत समझना कि एसबी रोड से कोई जाता नहीं है, बहुत लोग जाते हैं, इसीलिए तो जाम है, बहुत लोग जाते हैं। थोड़ी जिम्मेदारियां, थोड़ी मुश्किलें, थोड़े सिग्नल ज्यादा मिलेंगे, क्या बात है? अगर आप एसबी रोड से जाएंगे तो क्या होगा? सिग्नल ज्यादा मिलेंगे, थोड़ी जिम्मेदारियां, बार बार रुकना पड़ेगा। तो गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिग्नल बहुत है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। थोड़ा ये भी जिम्मेदारी है, बैठे हो सत्संग में, हो सकता है कि आपको घर याद आ जाए, हो सोमनाथ में, हो सकता है जिम्मेदारियां याद आ जाए, वो काम याद आ जाए, ये काम याद आ जाए, फलाने काम याद आ जाए, ये बहुत होता है। लेकिन जो फ्रीवे पर चलते हैं उनको तो बस एक्सीलेटर पर पैर दबाना है और बढ़ते जाना है, उनको सिर्फ लक्ष्य दिखाई पड़ता है और बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो जिनको इस तरह से ड्राइविंग करना पसंद है, जो बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वो निवृत्ति मार्ग में जाएं। और जिनको नहीं थोड़ा भीड़ का ही मजा है, एक सज्जन, एक गाड़ी आती है जिसमें ऑटो गियर होता है ना, गियर चेंज नहीं करना पड़ता, आप आज चलाते जाइए और गियर अपने आप चेंज होगा। एक सज्जन हमारे साथ वायलिन बजाते, प्रदीप भैया जो जानते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी वो एक गाड़ी है जिसमें गियर, हमने कहा बोले लेकिन हमको मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों? तो कहा जब तक हाथ से गियर चेंज नहीं करो क्या मजा है। तो मैंने कहा मैं समझ गया कि आप प्रवृत्ति मार्ग वाले हो कई लोगों को मुश्किलें ही अच्छी लगती है, थोड़ी दुनियादारी हो, थोड़ी झंझट हो, कहने लगे कि जहाँ झंझट ही नहीं है वो भी क्या जिंदगी। इसलिए सन्यास को लोगों ने शुष्क कह दिया, सन्यास शुष्क है वही। बोलिए तो रूखा सूखा है, क्यों? बोले यहाँ ना रोना, ना गाना, ना हंसना, ना कुछ नहीं, एक ही तरह का जीवन। मैं मुंबई में जब नया नया पहुंचा, एक संत मिले, एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज आप लोग भी कमाल हो। मैंने कहा क्या कमाल है? कहा आप जैसा होना बड़ा मुश्किल। मैंने कहा बताओ तो सही ऐसी कौन सी चीज है? अरे आप भी वही कपड़ा पहनते हो, हम भी वही। मैंने कहा आप भी वही कपड़ा पहनते हो, हम भी वही कपड़ा पहनते हैं, आप में हम में फर्क क्या है? कहने लगे एक बहुत बड़ा फर्क है। मैंने कहा क्या? बोले आप जीवन भर एक ही रंग का कपड़ा पहन के रह जाते हो, बड़ा आश्चर्य होता है। हम तो एक रंग झेल नहीं सकते, रंग बदलते रहते हैं, आप लोगों ने देखा है। हमने कहा ठीक है आपने अच्छा उपदेश कर दिया, दुनिया मुझे समझ में आ गई, दुनिया रंग बदलने वाली चीज है, लेकिन हम लोग रंग बदलने वाले नहीं। इन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये रंग नहीं बदलते। समझ में आ गया? तो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग समझ में आया? फ्रीवे और एसबी रोड। अब ये मत पूछना ये शिव पुराण में एसबी रोड कहां से आ गया तो उन्होंने फिर संतान उत्पन्न की, शबलाश्वास। नारद जी फिर पहुंच गए, उनको फिर दीक्षा दे दिया। अच्छा ये लड़के भी कमाल के निकले। लड़कों को जब प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग समझाया गया तो उन्होंने कहा महाराज हमको तो फ्रीवे चाहिए। तो कहा हमारे साथ चलो। तो वो उनको अपने साथ ले गए। अब दक्ष को आ गया क्रोध। विभवेद भ्रमते ततः विभवेद भ्रमतस्तेतः पदम लोकेषु न स्थिरम। और नारद जी को दे दिया शाप कि तुमने हमारे बच्चों को महात्मा बना दिया, मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं, भटकते रहो।
भटकते रहोगे। शाप दिए 2 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी मतलब 50 मिनट होता है, कितना होता है? 45 2 घड़ी 48 मिनट। 48 मिनट से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। मैं तो हमेशा सोचता हूँ नारद जी की जगह मैं होता तो मैं जरूर कहता कि तुम 10,000 पैदा फिर करो, 48 मिनट में ही सबको महात्मा न बना दो तो कहना, क्योंकि महात्मा बनाने के लिए टाइम थोड़ी लगता है, प्रकाश करने के लिए कितना। और जो संतान है, जो नवजात शिशु है, उनके अंदर में संस्कार डालना तो बहुत आसान बात है। लेकिन महाराज इन्होंने फिर संतान ये पैदा नहीं की, दूसरी तरह की संतान लड़कियां पैदा की। और लड़की 60 लड़कियां भागवत में, यहाँ नहीं। यहाँ पर भी 60 ही, यहाँ पर भी ना। हाँ, तो देवी भागवत में अंतर है। दक्ष ने विधि पूर्वक 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। इसमें थोड़ा भेद है। 13 कन्याएं कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को, और भूतांगिरस तथा कृशाश्व मुनि को 2-2 कन्याएं दी। ये भागवत में नहीं है। 6 कन्याएं गरुड़ को दी, ये भी नहीं। सारी संसार में जितनी भी सृष्टि नजर आती है वो सब दक्ष की कन्याओं से भर गई, पूरी संपूर्ण सृष्टि। सती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। फिर आगे सती जी कैसे पार्वती बनी और किस प्रकार से भगवान शंकर का तप करके इन्होंने शिव जी के साथ विवाह हुआ, ये आप इस कथा को कल श्रवण करेंगे। कल जैसे भागवत में सबसे बड़ा उत्सव भगवान का जन्म होता है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव, ऐसे शिव पुराण में सबसे बड़ा जन्म उत्सव है भगवान शंकर का विवाह, शिव विवाह। देखो विवाह शब्द संसार का सूचक तो है ही, लेकिन अगर विवाह शिव का हो तो अध्यात्म का सूचक है, अध्यात्म की सिद्धि है। विवाह भगवान शंकर और पार्वती का हो तो आत्मानंद की अनुभूति प्राप्त करने का साधन है विवाह। कैसे, वो हम आपको कल बताएंगे। तो कल सती शरीर छोड़ेंगी, दूसरा जन्म होगा, पार्वती के प्रकट होंगी, और उसके बाद में तप करने के बाद में भगवान शंकर को प्राप्त करेंगे। ये इतना पूरा लाक्षणिक वक्तव्य है कि मैं क्या कहूं कि व्यक्ति पहले सती होता है, उसके बाद में फिर उसको मर करके पार्वती बनना पड़ता है उस बुद्धि को, और तब जाकर के वो भगवान शंकर आत्मा रूपी शंकर को प्राप्त करता है। लेकिन पार्वती बनने से पूर्व सती होना जरूरी है। ध्यान देना मेरी बात, समझ में आया? पार्वती वही बुद्धि हो सकती है जो सती हो चुकी है, और सती होने का अर्थ आप जान रहे हैं, जो मर चुकी है, जो जल चुकी है, जो खत्म हो चुकी है। बिना मरे पार्वती होना कठिन है। सती ने भगवान को पाया, ध्यान देना आप, मैं निवेदन कर रहा हूं, सती ने भगवान को पाया, लेकिन भगवान को पाने से ज्यादा गंवाया। भगवान को पाने का कोई अर्थ नहीं था। क्यों? आप जान के चकित रह जाएंगे। सती जी ने भगवान के साथ विवाह किया, सती जी का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ, लेकिन आप चकित रह जाएंगे सती जी को कोई संतान नहीं है। विवाह का क्या अर्थ? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि नादानी की इन्होंने। तो हमारी बुद्धियों में दोष, हमारी बुद्धि सात्विक हो जाए, सात्विक होने के बाद में भगवान को वो पा सकती है, लेकिन भगवान को पाने के बाद में भी भगवान से नहीं पा सकती, कुछ कृपा नहीं मिल सकती। वही वाली बात है, यद्यपि रहो रघुपति राजधानी तदपि न तब महिमा और आनी। काकोशंड जी कहते हैं मैं भगवान की राजधानी में रहा, लेकिन भगवान की राजधानी की महिमा से अपरिचित रहा। ऐसे सती जी भगवान के पास में रही, लेकिन भगवान की महिमा से अपरिचित रही, समझ नहीं सकी। तो सती हो बुद्धि पहले, बाद में पार्वती बने, और तब वो शिव आत्मरूपी शिव के साथ में उसका विवाह होता है। हम इसकी चर्चा कल करेंगे। और जिन लोगों ने इस कथा को सुना, आनंद की बात है, लेकिन हमारे साई क्लब के लोग कल चले जाएंगे।
है ना, कम समय लेकर के आए, लेकिन अच्छा आए, ये ज्यादा बड़ी बात है। जो नहीं मिला उसके लिए रोना नहीं, जो मिला उसकी खुशी मनानी चाहिए। तालियां बजाइए। शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमो शिवाय नमो नमः शिवाय, 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 शिवाय नमो शिवाय, शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमो नमः
शिवाय नमः शिवाय शंकर भगवान की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। नमो बार